लास्ट क्लास में हमने पोस्ट की एपीआई की थी, ठीक है। पोस्ट, पुट, और क्या किया था? गेट किया था हमने। ठीक है। आज की क्लास में इंशाल्लाह आज हम डिलीट करेंगे, ठीक है। रिडक्स में से डेटा को कैसे डिलीट करना है, लेकिन उससे पहले रिडक्स के अंदर डेटा को जमा करना है और फिर उस रिडक्स को फ्लैट लिस्ट में दिखा के उसमें से कहीं से भी बीच में से डिलीट करना होगा, यानी कि आज हम फिल्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है, मैं राउट रिडक्स चला लूँ यहाँ पे। और यहाँ पे राउट रिडक्स में मेरे पास सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है? आई थिंक हेलो कॉल हो रहा है। अब सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि अब जैसे ये ज़ाहिर है ये कॉल हुआ, इसको यार मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे पता तो हिलेगा। बस और कुछ नहीं, इसको मुझे यान एंड्रॉइड दोबारा करना पड़ेगा। कहाँ थे? ठीक है, हेलो वन में हम काम कर रहे थे, इसको हम कमेंट कर दो। इसकी ये ज़रूरत नहीं है, सेट टाइम आउट, इसको भी कमेंट कर दो। ठीक है। ये डिबगर भी हमारे पास ओपन हो गया। अब जैसे हमारे पास ये यूआई खुली, तो यूआई जैसे ही हमारे पास ओपन हुई तो मैंने गेट के पे ऑलरेडी कॉल करवाई थी 10 डेटा के साथ। ये आ गया 10 डेटा हमारे पास। ये 10 डेटा हमारे पास रिडक्स में आ चुका है। अब मैं कहानी थोड़ी कुछ यूं करूंगा कि ऑथ के अंदर आऊंगा, हेलो के अंदर ही आऊंगा। अब इसके अंदर कुछ ये वाली कहानी कर दूंगा जो मैंने ऑलरेडी की थी, या नहीं? चलो कर देता हूँ मैं टेक्स्ट इनपुट का मैंने क्या कॉल किया था? करंट इंडेक्स क्लिक, ये था। अपने कुछ पुरानी क्लास है उसको थोड़ा रिवाइंड कर रहा हूँ, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कुछ भी चेंज होगा चलेगा, लेकिन ये सेट इंडेक्स कहीं सेट हुआ हुआ था। ये रहा। ये सेट वैल्यू, सॉरी, गेट वैल्यू को गेट वैल्यू चेंज होगा ना? गेट वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, गेट वैल्यू के ऊपर रख लेते हैं हम। और सेट इंडेक्स कहाँ सेट हो रहा था? ये सेट हो रहा था रेंडर एटम के ऑन प्रेस के ऊपर, राइट। रेंडर एटम कमिट फ्लैट लिस्ट, जो के नहीं, फ्लैट लिस्ट कमिट की हुई थी। ये आ गई फ्लैट लिस्ट। लेकिन ये जो फ्लैट लिस्ट आ रही है, ये आ रही है कहाँ से? ऑन प्रेस। यहाँ पे मैं इंडेक्स सेव कर दूंगा। और लेकिन ये वो फ्लैट लिस्ट नहीं है जो कि मैंने बनाई थी लास्ट टाइम, ये रही, सॉरी। यार आप लोग भी कहाँ हो? यस, एरर आना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जब भी आप लोगों के पास इस तरीके का एरर आए, तो ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस, सही कह रहा है, एटम डॉट नहीं आएगा, एटम स्टार्ट आएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक टेक्स्ट के अंदर नहीं कॉल कर सकते। आप लोगों ने एरर देख लिया होगा।
अब ये फ्लैट लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास एक बनी हुई है, लेकिन इस फ्लैट लिस्ट की शक्ल जो है ना मैं थोड़ी सही करने वाला हूँ। वो बता दूंगा क्यों। क्या जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं इसके अंदर क्या इमेजेस है? नहीं है। नहीं है। नहीं, इमेजेस नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसकी जरूर, चलो यूज कर लेते हैं इसको। हम डमी इमेज में ऐड कर दूंगा एक इसके अंदर। अभी जो है फ्लैट लिस्ट कहाँ है, ये टचेबल ओपेसिटी है इसका। मैं सबसे पहले इसकी शक्ल ऐसे लेके आऊँ जैसे चाहिए, लेकिन ये सबसे पहले इस गंद को रिमूव करना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा बहुत सारा आया हुआ है। हाँ, मैं भी वही करूँगा। कोड जो है ना बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। ये हो गया। और ये लॉग आउट क्या चीज़ है, इसको भी हटाओ। टेक्स्ट और टाइटल ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको भी हटाओ। ये मीडिया क्या चीज़ है, इसे भी हटाओ। देखो क्लियर हो गया सब कुछ। अब सब कुछ क्लियर है। अब जो भी मुझे काम करना होगा टेक्स्ट इनपुट के अंदर करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं, इसकी इमेज को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। 60 है, 60 सही रहेगा। ये हमारे पास स्टैटिक इमेज है। और उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट आउट करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट को कमेंट आउट करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि एक सही से बनानी है हमें, तो इसको हमें कर देते हैं 20। 20 हो गया। और उसके बाद ये कह रहा है एड्रेस। तो यहाँ पे हम मैं ऐसा कर लेता हूँ। अ, ये लिया, ये लिया, और ये और स्लैशन। बेहतरीन हो गया। अब ये हो गया। अब उसके बाद बात करता हूँ कलर रेड। रेड को छोड़ दो। और ये ऐसे क्यों आ रहा है? इमेज का है। ये अलग है, ये अलग है। ओके। 1 मिनट। ये टेक्स्ट है और बैकग्राउंड कलर इसको क्यों दिया हुआ है? एलिवेशन से क्यों दिया हुआ है? अब ठीक हो गया, जैसे चाहिए वैसे ही है। अब इसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग करके थोड़ी इसकी शक्ल बेहतर करते हैं। अब मुझे चाहिए सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन। रो आ गया। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। अगेन अलाइन एटम भी सेंटर हो गया। आप लोग भी एक चीज नोट नहीं कर रहे, बस जो है वो देखी जा रही है। पीटर जो है ना मेरे कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तभी कहूँ ये क्यों नहीं हो रहा सही। ठीक है, ये हो गया, लेकिन इमेज मुझे पहले चाहिए। तो ये इमेज मेरे पास पहले आ गई। लेकिन जस्टिफाई कंटेंट जो है ना ये थोड़ा मसला कर रहा है, इसको हटा दो। ये हो गया सब सही। और इमेज को हम मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ। 10 से ही रहेगा। ये मुझे बताओ कि इमेज के ऊपर पैडिंग क्यों नहीं काम किया? और इमेज क्या है? वेक्टर है। मार्जिन लेफ्ट 20। और उसके बाद इसको ले लेते हैं मार्जिन वर्टिकल 15। मार्जिन वर्टिकल 15। और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? लाइट ग्रे। और क्या हो जाएगा? BR हो जाएगा 20। और उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? पेडिंग। जरूरत ही नहीं है, चेक करो।
लेकिन लिस्टिंग जो है ना अभी तक अभी भी बहुत बड़ी हो रही है, इसको 10 कर दो। 5 सही रहेगा, और उसके बाद जो है पेडिंग बहुत ज़्यादा है, इसको 15 कर दो। एक लिस्ट रेडी होगी मेरे पास। अब जो है मैं एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही चाहिए था मुझे। और यहाँ पे अब मैं क्या ऐड करूँगा, जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया, एज इट इज ऐसा जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। मार्जिन लेफ्ट से हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेकिन ये सब एक साथ क्यों नहीं आ रहा? सवाल ये है कि एक साथ सब क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा, बॉर्डर रेडियस है, पेडिंग है। ये डेटा एक साथ क्यों नहीं आया, चलो खैर जाने दो, वो मसला है इनका जो भी है। अब बात करते हैं कि अब मैं मुझे एक बिन डस्टबिन डस्टबिन चाहिए होगा। वेक्टर आइकन मैंने इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल किया हुआ है। डिलीट PNG आइकन। छोड़ो, अभी जब तक वेक्टर आइकन लेंगे हमें ऑलरेडी वेक्टर आइकन यहाँ से मिल जाएगा। ये देखा, कितना प्यारा बटन मिला है। ये देखो, ये यूज कर लेते हैं। मैंने कौन सा ओपन किया था, ये ओपन किया था ना। ठीक है, इसको हम ओपन इमेज PNG कर लेते हैं। और इसको, ओए ये क्या हो रहा है, इसको मैं, प्रोफाइल था, इसको काट, नहीं इसको नहीं, प्रोफाइल को काटो और ये URI ऐड कर दो। लेकिन ये ज़्यादा है, इसको 30 30 कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये इसके ऊपर अलग क्लिक चाहिए मुझे, क्या करूँगा? इसका क्लिक अलग होगा, अब इसका क्लिक अलग होगा। अब आगे करते हैं। हमारे पास लिस्ट रेडी हो चुकी है, और ये 20 भी, इसको बाय डिफॉल्ट ले लो। फाउंट साइज इतना बड़ा क्यों हो रहा है? अब ठीक है मेगा से। अब ठीक है, लेकिन एक इशू ये आ रहा है, पता है क्या इशू आ रहा है? कोई नहीं बता रहा। अब सही है। अब जो है, इसके अंदर मैं क्या डेटा दूंगा? यार इन सबको तो रिमूव कर दो ना, इनकी जरूरत नहीं है अभी।
अभी मैंने ये डेटा मंगवाया है और यहाँ पे मैं करूँगा PG करंट इंडेक्स क्लिक डॉट। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। पहली बात है कि ये ऐसे चला क्यों। यार क्या बकवास है यार। हम्म। यार फिलहाल तो इसको हटाओ यार डायनामिक को। हम तो ये काम कर चुके हैं ना। अब ये करके टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मेरे पास डेटा कॉल हो चुका था, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो अब मैं यहाँ डेटा कॉल करूँगा। क्यू सेलेक्टर का है, नजर आ रहा है। ये मैंने कहाँ सेव किया था। यहाँ मैंने सेव किया था, और ये किस में सेव हो रहा है, रिक्वेस्ट सक्सेस रिक्वेस्ट सक्सेस। पोस्ट एपीआई में सेव हो रहा है नहीं। आई थिंक साइन इन में सेव हो रहा है। साइन इन डेटा, साइन इन डेटा। ओके, साइन इन। इसका मतलब ये है कि ये जो है मेरा डायरेक्ट एरे है, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ दूंगा और यहाँ जाऊंगा। और उसके बाद मैं कोई डमी यूआई उठानी पड़ेगी, डमी प्रोडक्ट इमेज। डमी कोई प्रोडक्ट इमेज उठानी पड़ेगी। ओपन, ओपन इमेज न्यू टैब, इससे क्या होगा कि हमें शॉर्ट यूआरएल मिल जाएगा। और ये रहा। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो एपीआई मैं कॉल कर रहा हूँ उसके अंदर वो नहीं है। ये हो गया। अब ये चेक करो, सब कुछ आ गया। सारा डेटा आ गया। एटम डॉट नेम पुकारा था तो नेम आ गए सारे, कोई रिपीटेड तो नहीं है। है फसे बेकॉन फिश, पता नहीं क्या क्या है। खैर, मैं देख लेता हूँ कि यही डेटा है डिस्क्रिप्शन के साथ, और क्या आ रहा है। आईडी, आईडी दिखा देता हूँ और प्राइस दिखा देता हूँ मैं। ये है आईडी और प्राइस दिखा देता हूँ ना। टाइटल हो गया, आईडी आ गई, लेकिन आईडी होनी चाहिए, सॉरी, ग्रीन में। और इसका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए 15। और इसके आगे लेबल होना चाहिए आईडी इक्वल टू दिस, ताकि हमें सबकी आईडी मालूम होती रहे। और इसी तरीके से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आया, और इसकी प्राइस जो है वो रेड में होनी चाहिए। और इसकी जो ये प्राइस आ गया, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। ईच एंड एवरीथिंग सब परफेक्ट है हमारे पास।
सब सही चल रहा है। हमारे पास 10 का डेटा आ गया। मैं अगेन 20 का डेटा मंगवा लेता हूँ ताकि हमारे पास डेटा ज्यादा हो जाए। हो गया डेटा ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा कि डेटा ज्यादा हुआ है। खैर, अब मैं क्या करूंगा कि ग्लव्स को रिमूव करूंगा। लेकिन रिमूव करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे एक न्यू एक्शन बनाना पड़ेगा। एक्शन के अंदर एक न्यू टाइप रखनी पड़ेगी। जैसे ये फेलियर है, मैं एक और टाइप रखूंगा और यहाँ पे मैं उसकी टाइप होगी डिलीट, डिलीट डेटा, डिलीट। हाँ, प्रोडक्ट रख कर लो, डिलीट प्रोडक्ट। इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, यहाँ तक सब कुछ सबको समझ आ रहा होगा। और अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा, सेम एज इट इज। लेकिन अब इसका नाम चेंज होगा, प्रोडक्ट डिलीट। और यहाँ पे इसकी टैब चेंज हो जाएगी, डिलीट प्रोडक्ट हो जाएगी। और यहाँ तक अगर यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं रिड्यूसर्स में, आते हैं रिड्यूसर के अंदर साइन इन में आया। यहाँ पे मैं एक टैब बोल लूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और ये टैब को कॉल कर दिया। लेकिन अब मैं नीचे आऊंगा, अब मैं रिटर्न के ऊपर आऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लेट, लेट डेटा इक्वल टू, मैं पहले चेक कराऊंगा, इससे पहले मैं चेक कराऊंगा इफ एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी अगर है, आईडी अगर है, तो मैं यहाँ लेता हूँ लेट डेटा इक्वल टू, बस दैट्स इट। ऑलरेडी एक लिया है ना, इस वजह से ये मुझे एरर फेंक रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ डेटा इक्वल टू, इसको मैं वार ले लेता हूँ क्योंकि ग्लोबल है, ये चेंज होने वाला है। मैंने कहा डेटा इक्वल टू जो पहले डेटा पड़ा हुआ है, स्टेट डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट फिल्टर। ये फिल्टर, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो। अ फंक्शन दैट accepts up to three arguments, the filter method calls the predict function one time for each element in an array। अब मैं अगर उर्दू में समझाऊं तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आप जितने भी डेटा जिसको दोगे वो एरे में होना चाहिए, और जिससे आप फिल्टर आउट करेंगे आपको वही डेटा रिटर्न में एरे में ही देगा ये। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इस टाइम में जो डेटा दे रहा हूँ किस में पड़ा हुआ है? एरे में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ आई। इस टाइम में मेरे पास किस डेटा की एक्सेस हो रही है? आई डॉट आईडी, मैंने कहा नहीं है, नहीं है बराबर एक्शन क्वेश्चन मार्क डॉट पेलोड क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी के। अगर ऐसा है तो मुझे आई ही रिटर्न कर दो। और इस आई को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ सेव कर दो। ये क्वेरी किसी को समझ ना आइए वो पूछ सकता है। इस डेटा को मैं कर देता हूँ एरे। मैंने एक वेरिएबल लिया ऊपर, डेटा इक्वल नल एरे, खाली एरे। और एक मैंने पे कंडीशन चेक करवाई, मैंने कहा अगर जो एक्शन डेटा लेके आ रहा है,
अगर उसके अंदर आईडी है तो इफ के अंदर जाए, इफ के अंदर जाए और जो डेटा मैंने ऊपर खाली एरे छोड़ा हुआ है उसके अंदर भर दे क्या, स्टेट डॉट डेटा। और डेटा आपको पता है फिल्टर है, डेटा आपको क्या पता है, आपको एरे। और फिल्टर मेथड जो है वो एरे के अंदर इस्तेमाल होता है, एरे के फंक्शन, एरे के डेटा के अंदर फिल्टर मेथड लगता है। तो यहाँ पे फिल्टर का फंक्शन मैंने चलाया, और आई आई फॉर एटम। और इसके अंदर इस डेटा के अंदर मुझे पता है ये वाला ये डेटा जो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, मैंने कहा आई डॉट आई डी, इसके अंदर आईडी आ रही है, ये रही। मैंने कहा ये आईडी अगर बराबर नहीं है एक्शन डॉट के, जाहिर है अगर इसके बराबर नहीं होगी, अगर इसके बराबर नहीं है तो मुझे बाकी सेंड कर दे, अगर इसके बराबर है तो बात हुई रिटर्न कर जाए। मैंने कंडीशन थोड़ी ट्रिकी कर दी, उलट कर दी, यानी कि ऐसे ही सही, ये भी ठीक है। मैंने कहा अगर नहीं है या बराबर है तो मुझे ये सेंड कर दे, अभी आपको पता लग जाएगा कि क्वेरी कैसे काम कर रही है। अब बस प्रोडक्ट को मुझे चलाना होगा कहाँ पे, हेलो हेलो ये रहा। इस प्रोडक्ट को मुझे चलाना होगा इस डिलीट के ऑन प्रेस के अंदर, ऑन प्रेस। और मैं करूंगा डिस्पैच ये डिलीट प्रोडक्ट कॉल की, और मैं कहता हूं लेट पेलोड इक्वल टू आईडी कोलन, क्या लिखूंगा, एटम डॉट आईडी। और यहाँ पे पेलोड उठा के इसको दे दूंगा और यहाँ सेव कर दूंगा, सिंपल। अभी मैं फर्स्ट एटम को रिमूव करने जा रहा हूँ, पहले डेटा क्लियर कर दूं। चेंज होता हुआ नजर आया, ये हो गया देखो, ये आईडी मिली यहाँ या इससे 130 को। अब देखो कितना हो गया डेटा, कितने, 19। रिमूव करता हूँ, देखो लैपटॉप गया, अब डेटा कितना हो गया। और देखो ये आईडी, ये वाली आईडी यहाँ आई और उसने इसको 31 को रिमूव कर दिया। ये देखो रिमूव करता जाऊंगा और रिमूव होता जाएगा। अब मेरे पास ये बचा है बस। हम्म। तो कंसोल में दिखा तो रहे हैं, क्या मतलब, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। आपका मैं क्वेश्चन समझा, समझ नहीं आया यानी कि। हाँ जो, तो ये हो तो रही आईडी है देखो, एक्शन के अंदर आ तो रहा है, पेलोड के अंदर आईडी 1048, 1047, 1046, 1045। अब मैं अगेन जब दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो डेटा वापसी आ जाएगा। हाँ कहीं से भी कर दो, असल में क्या है, इसको तो आईडी चाहिए। ये क्या, रिमूव हो गया देखो क्या, ये है आपका डिलीट पार्ट। हाँ, वो ऐप के अंदर एक बटन रख देना जिससे रिफ्रेश होगा। लेकिन एक चीज देखो कि जब जब आप रिफ्रेश कर रहे हो डेटा तो आ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा, क्यों है। हमने बुलाया ही इतना है, लेकिन हमने जो पेजिनेशन का काम हमने सीखा था, हमने ये सीखा था कि जितना डेटा आया वो बढ़ता जाए, इतने से इतने कॉल की अभी तो मैंने स्टैटिक रखी हुई है। अब इसके लिए क्या होता है कि डेटा बढ़ता जाए,
उसके लिए उसके लिए मैं यहाँ पे साइन इन सक्सेस के अंदर कॉल करूंगा, यहाँ मैं कॉल करूंगा अगेन var डेटा इक्वल टू डेटा नल एरे। और यहाँ पे मैं लूंगा सेम कंडीशन इफ एक्शन डॉट पेलोड, ये एरे में आएगा, बिल्कुल एरे में आएगा, डॉट लेंथ LENGTH लेंथ। ओके। और फिर मैं कहूंगा डेटा बराबर है स्टेट डॉट डेटा, मैंने कहा जो पुराना डेटा है। एक और नया फंक्शन आप सीखोगे, कॉनकेट। कॉनकेट क्या करता है कि पुरानी चीजों को सेव रखता है और नई जो पुरानी चीजों को भी सेव रखता है, नई चीज आती है उसको भी सेव कर देता है। यानी डेटा को बढ़ाता जाता है, अपेंड करता जाता है। मैंने कहा सिंपल एक्शन डॉट पेलोड। और ये डेटा को उठा के यहाँ दे दो। अगर मैं कंट्रोल S करूंगा, यहाँ आऊंगा, तो देखना, ये देखो, बड़ा। यार ये वार्निंग्स जो आती है ना, ये देखो 20 मंगवाया था, तो पहले कितना पड़ा था, 19, जो हमने एक रिमूव किया था बीच में से, 90 को रखा, उसे 20 मजीद अपेंड कर दिया, देखो डेटा 40 हो गया। ये देखो, अब इसमें से चाहे आप रिमूव करते जाओ। वो असल में लिस्टिंग जो है ना बढ़ती जा रही है, बढ़ती, सॉरी सॉरी, कम होती जा रही है, देखो। अच्छा, जब भी आप लोगों के पास ऐसा एरर ना, यू हैव अ लार्ज लिस्ट लिस्ट दैट इज शो अपडेट, तो इस सूरत में आप लोग क्या करोगे, इस सूरत में आप लोग सिर्फ एक ही चीज करोगे कि यहाँ पे इसकी एक होती है की इंडेक्स उठा के दे दो, खुद ही रीड कर लेगा। टाइप एरर स्टेट डॉट कॉनकेट इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, मैंने ऑलरेडी वो लगा ली थी, रिफ्रेश किया ना, देखो फेलियर आ गया, कॉनकेट वगैरह वगैरह इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि API से मुझे कुछ फेलियर मिला है। फेलियर नहीं मिला, सक्सेस मिला है। लेकिन यहाँ से फेलियर मिला है। मैंने कहा अगर इसकी लेंथ है तो करे, और अगर इसकी लेंथ नहीं है, सिंपल, ये करना लाजमी है, एक्शन डॉट पेलोड। ये करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे तो फर्स्ट टाइम में तो आपके पास डेटा नहीं है। आवाज रिपीट हो रही है किसी की, इसके माइक ओपन है। हाँ, मैं यहाँ, अच्छा यहाँ पे ये कॉनकेट का ही मुझे एरर दे रहा है, वो इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि मेरे पास पुराना डेटा नहीं था। पुराना डेटा सब मैंने रिमूव कर दिया था, तो नया डेटा जब मंगवाया तो फर्स्ट टाइम में डेटा आया, तो उसने कहा कि कॉनकेट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, कंडीशन यहाँ नहीं, कंडीशन जो है मैंने थोड़ी गलत लगा दी, कंडीशन यहाँ नहीं लगेगी, कंडीशन लगेगी यहाँ पे। मैंने कहा कि स्टेट डॉट डेटा, मैंने कहा जो पुराना डेटा अगर पड़ा है, मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा अगर इसकी लेंथ LENGTH, मैंने कहा अगर इसकी लेंथ है तो ये चलने दो, अदरवाइज क्या करूंगा मैं, एक्शन डॉट, ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। ये देखो अभी एरर रिमूव हो जाना चाहिए। दैट्स इट, एरर आपका रिमूव हो गया। दोनों टेक हटाओ, टेक हटाओ आगे से।
ये क्वेरी जो है ना, जो भी एरर आ रहा था वो ये आ रहा था कि, हो ये रहा था कि अगर मेरे पास पुराना डेटा नहीं है तो ज़ाहिर है कॉनकेट क्यों चलाएगा वो। कॉनकेट का मतलब ये है कि पुराना डेटा पड़ा हुआ होगा तो नया डेटा उसके अंदर अपेंड कर देगा, लेकिन पुराना डेटा नहीं है तो वो किसको अपेंड करेगा। अपेंड करने के लिए इसके पास पुराना डेटा होना लाजमी है। तो नहीं था। तो क्या कर रहा हूँ कि क्या क्या ये कंडीशन लगाई मैंने, कहा अगर पुराने डेटा के अंदर डेटा लेंथ है उसकी, उसकी लेंथ है तो कॉनकेट वाला लाइन चला दो। अगर नहीं है लेंथ तो एक्शन डॉट पेलोड वाला चला दो। हम्म। लेकिन जब एरर आ गया तो यूआई को दोबारा रिफ्रेश किया ना मैंने। वो आपके ऊपर है, मैं तो कंट्रोल एस पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो रिफ्रेश हो रही है। ये देखो। और आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी कि वो एरर भी गायब हो गया, वर्चुअलाइजेशन जो आ रहा था। रिमूव करूंगा तो ये देखो रिमूव हो रही है। यहाँ तक किसी को समझ ना आए वो सवाल कर सकता है। हम्म। वो कंट्रोल एस करने से तो मैंने स्क्रीन रिफ्रेश की ना, और कुछ नहीं। नहीं, वो ला सकते हो अगर उसको आप जो है ना, एक टेम्प ऊपर जो डेटा रखा होता है डेटा की जगह आप टेम्प रखो, टेम्प उसके अंदर पुश कराते हो। है नहीं, टेम्प नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट रिमूव हो रहा है। नहीं, कहीं भी नहीं पड़ा हुआ। फिल्टर का मतलब क्या है, मैंने कहा अगर ये आईडी नहीं है, नहीं है का मतलब नहीं है, रिमूव कर दो। सिंपल है यार। यहाँ आप ये रखोगे, यहाँ पे टेम्प रखोगे। टाइम भी कम रह गया। यहाँ एक टेम्प रखोगे इस तरीके से। अगर आप लोगों ने जो डेटा डिलीट करवा के आपने टेम्प में रखना, टेम्प में रखना है, इसको टेम्प करोगे। यहाँ सिंपल, ये कहाँ के फिल्टर जो है इसको यहाँ टेम्प कर दो बस। टेम्प भी कर दो और डेटा को भी बराबर रखो। ये दिखा देता हूँ यार, अभी वो 1 मिनट रह गया। ये देखो, मैंने जब इसको डिलीट किया, डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया। अब मैं आऊँगा, यहाँ आऊँगा। सॉरी, मैं सक्सेस, हाँ से नेक्स्ट स्टेट के अंदर आऊँगा। तो साइन इन, ये देखो। अच्छा, टेम्प के अंदर वो सारा डेटा जा रहा है। ओके, 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 ओके।